इंडियन रेलवे फर्स्ट एवर टाइम कॉमर्शियल सर्विसेज में अपने यूज़ कर रही है रेड LHB ऑटोमेटिक कोचेस। डोमिनोज ऐप से मैंने पिज़्ज़ा, जिंगी पार्सल, चोको लावा केक मंगा लिया है। यहाँ मैं पटना जंक्शन पे आ चुका हूँ। अब देखने वाला हूँ कि मेरी ट्रेन निकली है कि नहीं निकली है, क्योंकि NTS ऐप और वेयर इज़ माई ट्रेन में तो नहीं दिखा रहा है फ़िलहाल। वरना ये पटना कोटा खड़ी है, इससे आगे दानापुर आ रहा है, बक्सर कहीं तो जाना पड़ेगा। भाई साहब लकीली देखिए पहली बार ट्रेन को थोड़ा और डिले देखते हुए कितनी खुशी हो रही है। भागते भागते करेक्ट 12 बजे मैं पहुंचा हूँ पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। यहाँ देखिए फर्स्ट एवर टाइम आप देख रहे होंगे कन्वेंशनल रेड LHB कोचेस ऑटोमेटिक डोर के साथ। आइए अंदर चलते हैं। ये अपना कोच D2 और देखिए पूरा का पूरा भाई एकदम खाली है। और जस्ट मेरे एंटर करते ही भाई देखिए ट्रेन का डिपार्चर हो गया। उफ, इसे कहते हैं भाई किस्मत। अब देखते हैं ऑटोमेटिक डोर इसके काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ना इसके ऑटोमेटिक डोर क्लोज नहीं हुए। चलो अच्छा है भाई, रिकॉर्ड कर पाएंगे। चार पे लगी हुई है अपनी राज्य रानी एक्सप्रेस। आज तो भाई इस ट्रेन ने लगभग बैंड ही बजवा दी थी। देखो हाँ भी कर रही है। चलो थैंक यू समय से पूरा पहुंचाने के लिए। वेट नहीं कर रहा है राज्य रानी में कि आप ब्लॉग वगैरह मत स्टार्ट कीजिए, सीधा ट्रेन के अंदर बैठिएगा आज जाके। वैसे आप सभी शौक होंगे कि ये कन्वेंशनल LHB कोचेस में कैसे ऑटोमेटिक डोर आ रखे हैं। तो देखिए ये जो कोच है ना, ये स्पेशली मेड थे कश्मीर के ट्रेन के लिए। या तो ये न्यू दिल्ली से श्रीनगर के बीच में चलने थे या जम्मू से श्रीनगर के बीच में चलने थे। अब लेकिन अभी इस रूट पे किसी ट्रेन का इनॉग्रेशन नहीं हुआ है लॉन्ग डिस्टेंस का। तो नॉर्दर्न रेलवे ने अपॉर्चुनिटी देखी कि खाली रेक्स पड़े हैं, चलो इससे चलाया जाए, रेवेन्यू निकाला जाए। बट यहाँ ये ऑटोमेटिक डोर्स बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। आइए अपने कोच के अंदर ही चलते हैं और देखिए भाई पटना निजामुद्दीन स्पेशल का हाल। लगभग पूरा कोच खाली है फिलहाल। पटना से देखते हैं दानापुर से कुछ सवारी भरे तो भरे। ये रही मेरी सीट B2 में 47 नंबर साइड लोअर बर्थ। चलो 1800 रुपये खर्च करने का एक फ़ायदा तो हुआ कि साइड लोअर तो मिली। अब देखते हैं दिल्ली हम लोग कब पहुँचते हैं। इन ऑटोमेटिक डोर्स को मैनुअली ऑपरेट करना पड़ रहा है। दानापुर इनिशियली पटना का कैंटोनमेंट एरिया हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे ये एक मेजर रेलवे स्टेशन के तौर पे डेवलप हो चुका है, क्योंकि पटना जंक्शन पे इतना लोड हो गया था कि पटना को ना 2-3 सैटेलाइट रेलवे स्टेशन की ज़रूरत थी, जिसमें से एक है दानापुर रेलवे स्टेशन। इसके अलावा पाटलिपुत्र और राजेंद्र नगर पटना बिहार रेलवे स्टेशन है। इंडियन रेलवे फर्स्ट एवर टाइम कॉमर्शियल सर्विसेज में अपने यूज़ कर रही है रेड LHB ऑटोमेटिक कोचेस। पहली ट्रेन बनी है पटना हजरत निजामुद्दीन स्पेशल। अगर आपको ऑटोमेटिक डोर वाली ट्रेन लेना है तो इस ट्रेन का टिकट बुक कर लीजिए। 30 नवंबर तक ये ट्रेन चलने वाली है डेली। SMVT दानापुर स्पेशल। ऑटोमेटिक डोर होने के बाद भी भाई ना हाथ से मैनुअली ऑपरेट करना पड़ रहा है। वेलकम टू इंडियन रेलवे। यहाँ अपनी पटना निजामुद्दीन स्पेशल को भीटा रेलवे स्टेशन पर रोका गया और इधर हमें ओवरटेक करेगी पटना कोटा एक्सप्रेस। खैर पटना कोटा एक्सप्रेस का भीटा रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट है। इसका जनरल क्लास आप देखिए पूरा का पूरा एकदम खचाखच भरा पड़ा है। पटना कोटा एक्सप्रेस 2 अलग अलग रूट से जाती है। कुछ दिन ये अयोध्या से जाती है और बाकी दिन ये सुल्तानपुर से जाती है। या ओवरटेक करने का या ओवरटेक खाने का मज़ा तब आता है ना जब भाई लूप पे लगा के एकदम हाई स्पीड से मारा जाए।
यहाँ इस वक्त हम लोग आ चुके हैं बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के आरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। आरा एक बहुत ही हिस्टोरिक सिटी रहा है। यहाँ इस ट्रेन की निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है सुबह 8:30 पे और यहाँ पे ये ट्रेन 2 मिनट का हॉल्ट लेती है। आरा को मैंने हिस्टोरिक सिटी इसलिए कहा, जब 1857 में हमारे देश के आज़ादी के लिए पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। आरा में एक जगह है जगदीशपुर, जहाँ के बाबू वीर कुंवर सिंह जी ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेके अपने आप को जन्मों जन्म के लिए अमर कर दिया। उनका जगदीशपुर फोर्ट आज भी उनकी वीरता का प्रमाण देता है। बात की जाए, अगर आजकल आपने भोजपुरी गाने सुने होंगे तो उनके एक सुपरस्टार है पवन सिंह, उनका जो होम टाउन है ना वो भी यही आरा ही है। रिसेंटली आरा जंक्शन में कई सारी ट्रेनें एक्सटेंड होकर आई है, जिसमें से एक सामने देखिए कैपिटल एक्सप्रेस। पहले ये ट्रेन राजेंद्र नगर पटना बिहार से चलती थी, अब ये ट्रेन आरा तक आ चुकी है। कुछ दिन ये जाती है कामाख्या और कुछ दिन जाती है न्यू जलपाईगुड़ी। और यहाँ देखिए आरा दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस। आरा के पास एक गरीब रथ एक्सप्रेस भी आ चुकी है, जो कि पहले पटना से कोलकाता के बीच में चलती थी, तब वो सुपरफास्ट थी और वो ट्रेन मेलक एक्सप्रेस कैटेगरी में आ चुकी है। साउथ बिहार एक्सप्रेस में मुझे ट्रैवल करना है भाई, बहुत ही डिमांडिंग ट्रेन है इस रूट की। बक्सर एक बहुत ही हिस्टोरिक शहर है। इसका वर्णन रामायण के टाइम से है। कहा यह जाता है भगवान श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र के साथ यहीं पे ताड़का राक्षसी का वध किया था। अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात की जाए तो इन द ईयर 1764 में यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, जिसमें उस टाइम के मुगल एम्परर शाह आलम, बंगाल के राजा और अवध के राजा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध लड़ा था। उस बैटल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी और वहीं से हमारे भारत देश में अंग्रेजों की हुकूमत का परचम लहराने लगा। यहाँ पे पटना निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन की अराइवल टाइमिंग है सुबह 9:30 पे। अपने निर्धारित समय से लगभग 5 घंटे की देरी से हम लोग यहाँ पे आए हैं। और यहाँ हम लोग करमनाशा रिवर को क्रॉस कर रहे हैं। नदी क्रॉस करते ही हम लोग एंटर कर लेंगे उत्तर प्रदेश में। और यहाँ देखिए हम लोग आ गए उत्तर प्रदेश में। बड़ी ही सुस्त रफ्तार में इस वक्त हम लोग गहमर रेलवे स्टेशन से निकल रहे हैं। गहमर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। इसे इंडिया का सोल्जर विलेज भी कहा जाता है। गहमर की आबादी 25 से 30 हज़ार है और नियरली 80% यहाँ की जो फैमिलीज़ हैं उनमें से कोई एक ना एक मेंबर इंडियन आर्मी या किसी आर्म फोर्सेस में है। इसलिए इसे ना प्यार से मिनी डिफेंस कॉलोनी भी कहा जाता है। गहमर विलेज गंगा नदी के किनारे पे बसा हुआ है। यहाँ से गाजीपुर शहर मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पे है। सवा 4 हो रहे हैं इस वक्त दोपहर के। हम लोग पहुँच चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ मैंने देखिए ऑर्डर करके मंगा लिया जंगी पार्सल, चोको लावा केक और पिज़्ज़ा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे हमारी ट्रेन आई है। स्टेशन कोड है DDU। मेरा ये होम टाउन रेलवे स्टेशन है, लेकिन काफ़ी टाइम बाद मैं इस रेलवे स्टेशन पे आ रहा हूँ। जब भी मैं DDU की तरफ से निकलता हूँ ना, एक बार मेरे मन के अंदर इच्छा ज़रूर करती है कि भाई सब कुछ छोड़ूँ और सीधा मैं चले जाऊँ घर। DDU रेलवे स्टेशन में टोटल 8 प्लेटफॉर्म है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन है इंडियन रेलवे के वन ऑफ द बिजिएस्ट जंक्शन रेलवे स्टेशन में आता है। यहाँ से एक लाइन चल जाती है बनारस की तरफ, एक लाइन यहाँ से चल जाती है गया की तरफ, एक लाइन यहाँ पे आती है पटना की तरफ से और एक लाइन आगे चल जाती है प्रयागराज होते हुए न्यू दिल्ली की तरफ। हावड़ा न्यू दिल्ली रूट पे ये एक मेजर रेलवे स्टेशन है। यहाँ से 2 मेजर रूट बाइफरकेट होते हैं, एक हावड़ा गया ग्रैंड कॉर्ड लाइन और दूसरी हावड़ा न्यू दिल्ली मेन लाइन। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे देखिए है पूरी आनंद विहार पुरुषोत्तम सुपरफास्ट एक्सप्रेस। आगे चल के ये भी हमें ओवरटेक करेगी। नारायणपुर बाजार रेलवे स्टेशन पे हमें लूप पे लगा दिया गया है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारी ट्रेन को लूप पे क्यों लगाया गया, क्योंकि जस्ट हमारे पीछे पीछे आ रही है महाबोधि एक्सप्रेस और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। बिना किसी OT के हमारी ट्रेन निकल चुकी है नारायणपुर बाजार रेलवे स्टेशन से। पता नहीं क्यों लूप पे लगाया है, मेन लाइन से भी निकल सकती थी ट्रेन। चलिए अब देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो OT पड़ेगा ही हमें फॉर श्योर।
प्रयागराज से 40 किलोमीटर पहले यहाँ मेजा रोड पे हमारी ट्रेन को एक बार फिर से लूप पे लगाया गया है। आज ये हो क्या रहा है, एक बार फिर से हमारी ट्रेन को लूप पे लिया गया, रोका गया और वापस निकाल दिया गया। कमाल है भाई, आज कुछ प्रयागराज की कंट्रोलिंग अलग लेवल की हो रही है। आप देख पा रहे हो कि जस्ट हमारे पीछे ही है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। सवा 5 घंटे की देरी से इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं संगम सिटी और उत्तर प्रदेश के जुडिशियल कैपिटल प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। झांसी शेड का देखिए अल्को लोकोमोटिव। यहाँ हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे पहुँचते ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 से निकल गई पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। अब इसी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगी महाबोधि एक्सप्रेस। दोपहर में 12 बजे हम लोग निकले थे पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से और 7 घंटे 45 मिनट में हमने 350 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करके आ चुके हैं प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। इस रूट की जो सबसे बेस्ट ट्रेन है वो भी तकरीबन 5-5 घंटे लेती है इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। स्पेशल ट्रेन के हिसाब से मतलब इसे ठीक ठाक ही रन दिया है। अब आप कहेंगे भाई 8 घंटे लिए, इतना ठीक ठाक रन कैसे आप कह सकते हैं इसे? तो रीज़न इसके पीछे है क्या कि ये 130 के कैपेबल सेक्शन है, वो जितनी भी ट्रेनें 5-5 घंटे में कवर करती हैं वो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। इस ट्रेन में भाई WJ9 लगा हुआ है जिसकी मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की है। और आप देखिए कंट्रोलिंग इसकी मतलब बकवास की गई है, वरना ये ट्रेन आराम से 6-6.5 घंटे में आ जाती, क्योंकि इस ट्रेन को सिर्फ 2 अब तक ओवरटेक पड़े। एक भीटा में इसको किया था पटना कोटा एक्सप्रेस ने और दूसरा जस्ट प्रयागराज से पहले इसे किया पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ने। 4.5 घंटे में हमने पटना से DDU का सेक्शन कवर किया, 3 घंटे में हमने DDU से प्रयागराज का ये सेक्शन कवर किया और ये दोनों सेक्शन काफ़ी डेंस सेक्शन है। अब आगे यहाँ से दिल्ली का डिस्टेंस 650 किलोमीटर का रह जाता है। अब देखते हैं दिल्ली हम लोग कब तक पहुँचते हैं, क्योंकि ये ट्रेन कानपुर सेंट्रल नहीं जाती है, बाईपास लाइन यूज़ करके गोविंदपुर होते हुए चली जाती है आगे हजरत निजामुद्दीन की तरफ। प्रयागराज जंक्शन नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे का जोनल हेडक्वार्टर है। इसे जुडिशियल कैपिटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है वो यहीं प्रयागराज में सिचुएटेड है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एग्जाम कंडक्टिंग बोर्ड जो कि उत्तर प्रदेश एजुकेशन बोर्ड है, उसका हेडक्वार्टर भी प्रयागराज में ही स्थित है। 7:57 पे अपनी ट्रेन निकल चुकी है प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन से। स्टिल महाबोधि एक्सप्रेस अभी आई नहीं है प्रयागराज जंक्शन पे। अच्छा, पर्सनली मुझे ना स्पेशल ट्रेन में ट्रैवल करना काफ़ी पसंद होता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक तो ये ट्रेन बहुत ही ज़्यादा खाली रहती है, दूसरा इसमें ना सब कुछ बहुत ही स्मूथली होता है, क्योंकि जितनी भी अपनी रेगुलर ट्रेन होती है उन सभी में भाई क्या होता है एकदम शेड्यूल की वो टाइट होती है, कभी कदारी डिलेज होती हैं तो उनमें आपको भाई बैक टू बैक जागना होता है, सब कुछ क्रॉसिंग वगैरह लेनी होती है। स्पेशल ट्रेन का क्या होता है, कभी ये शेड्यूल पर चलती नहीं है, तो अगर आप सो भी जाएँ कभी गलती से, जब आपकी आँख खुलेगी तो पता लगेगा कि आप अभी भी अपनी मंजिल से काफ़ी दूर है। ये मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। वैसे लोगों के अगर नज़रिए से आप देखा जाए, तत्काल स्पेशल फेयर आप ले कि अगर किसी ट्रेन में बैठे और उसके बाद ट्रेन इतना टाइम लगाए तो भाई गुस्सा तो बहुत ही आता है, लोगों को फ्रस्ट्रेशन वगैरह भी होती है। तो इंडियन रेलवे को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि स्पेशल ट्रेन अगर आप चला रहे हैं तो भाई उसको थोड़ी सी तो प्रायोरिटी दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल एकदम फास्ट अग्रेसिव टाइम टेबल रखिए, बट जो आपने टाइम टेबल रखा है उस टाइम टेबल पर तो चला दीजिए। वास्तविक इसके निकलने की टाइमिंग है सुबह 7:45 पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से। काफ़ी सारे लोग पता है 6:30 बजे ही स्टेशन पर आ गए थे। सोचिए सुबह 6 बजे स्टेशन पर आ गए, अभी ये ट्रेन पता नहीं कल कब दिल्ली पहुँचेगी। मतलब एक दिन इनका प्रॉपर इनका वेस्ट हो गया है पटना से दिल्ली खाली ट्रैवल करने के लिए। वही इस रूट की जो सबसे बेस्ट ट्रेन है वो भाई 12 घंटे लेती है। अब इसी कारणवश अगर आप ऐसा टाइम टेबल रखेंगे तो भाई लोग सोचेंगे नहीं चलिए वेटिंग में ही चले जाते हैं, कम से कम 12 घंटे में पहुंच तो जाएंगे। और इसी कारणवश जो रेगुलर ट्रेन होती है उनमें भी भीड़ काफ़ी बढ़ती है, लोग स्पेशल ट्रेन को प्रेफर नहीं करते हैं। फैमिली वाले करते हैं कि उनकी मजबूरी होती है भाई, वो तो चलो टाइम लगेगा तो लगेगा, बट एटलीस्ट फैमिली को कंफर्ट के साथ तो लेके जाना है। बट जो लोगों के लिए टाइम इंपॉर्टेंट होता है वो चले जाते हैं रेगुलर ट्रेन में।
फतेहपुर से निकलने के बाद यहाँ मलवा में अपनी ट्रेन को लूप पे लगाया जा रहा है। इधर हमें ओवरटेक करेगी महाबोधि सुपरफास्ट एक्सप्रेस और अपनी क्रॉसिंग होगी न्यू दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस के साथ, जो कि वाया चोपन सोनभद्र होते हुए जाती है। बेहद ही सुस्त रफ्तार में यहाँ मलवा रेलवे स्टेशन पे महाबोधि एक्सप्रेस हमें ओवरटेक कर रही है। मैंने सोचा था यार थोड़ा स्पीड हो जाता। और अब अपनी क्रॉसिंग होने जा रही है न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ टाउन राजधानी एक्सप्रेस के साथ। डिब्रूगढ़ राजधानी के बाद अब बारी है न्यू दिल्ली सियालदह राजधानी एक्सप्रेस की क्रॉसिंग की। और यहाँ चौथे नंबर पे है हमारे देश की सबसे पहली प्रीमियम ट्रेन न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 040993 पटना जंक्शन हजरत निजामुद्दीन स्पेशल एक्सप्रेस पटना जंक्शन से चलकर गाजियाबाद के रास्ते हजरत निजामुद्दीन को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। धन्यवाद। अब रियलाइज़ हो रहा है कि ठंड आना शुरू हो चुकी है। जैसे ही मैं गोविंदपुरी के प्लेटफॉर्म पे आया भाई हल्के हल्के से मुझे ठंड महसूस होने लगी, तब मैंने देखा ओह अब तो अक्टूबर आ चुका है। आज की डेट ऑफ जर्नी है हमारी 11 अक्टूबर 2025। गोविंदपुरी ना कानपुर का एक सैटेलाइट रेलवे स्टेशन है और आपको बताएं ये रेलवे स्टेशन ना कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से पुराना रेलवे स्टेशन है। आई मीन पहले ट्रेनें जब कानपुर सेंट्रल बना नहीं था तब गोविंदपुरी से आती थी, ओल्ड कानपुर रेलवे स्टेशन होते हुए चली जाती थी आगे सरसौल होते हुए प्रयागराज की तरफ। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का लोड को कम करने के लिए बहुत सारी प्रयागराज बाउंड ट्रेन को जो आगे दिल्ली की तरफ जाती हैं उन सभी ट्रेनों को भाई यहाँ डाइवर्ट कर दिया गया है गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पे, जिसमें मुझे याद आता है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जलियांवाला बाग एक्सप्रेस। गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है GOY। यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म है। सुबेदारगंज देहरादून एक्सप्रेस।
कानपुर से न्यू दिल्ली के लिए आपको इतनी ट्रेन्स मिल जाएगी जितनी आपको दिल्ली के मेजेंटा लाइन और पिंक लाइन में मेट्रो की सर्विसेज नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी रात में 9:30 से लेकर 1:30 बजे के बीच में बैक टू बैक हर 10-15 मिनट में एक ट्रेन दिल्ली की ओर जाती है। 11:25 में हम लोग निकल चुके हैं गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन। अब यहाँ से ट्रेन लगभग 400 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन लेके सफ़र तो आगे का हमारा नॉन स्टॉप है, बट ये इस सफ़र के दौरान काफ़ी सफ़र भी कर सकती है। वो इसलिए क्योंकि बैक टू बैक पीछे कई सारी ट्रेन हैं जो न्यू दिल्ली आनंद विहार के लिए लाइन अप है। कल दोपहर 12 बजे हम लोगों ने अपने इस सफ़र को स्टार्ट किया था पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से। 17 घंटे 40 मिनट में 997 किलोमीटर का सफ़र तय करके इस वक्त हम लोग आ चुके हैं साउथ दिल्ली के हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे। आमतौर पे जितने भी ट्रेनें उत्तर प्रदेश बिहार से आती हैं वो सभी या तो आनंद विहार जाती है, या तो ओल्ड दिल्ली जाती है, या तो आनंद विहार जाती है। एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, रात को 11:25 में हमारी ट्रेन गोविंदपुरी से निकली थी। गोविंदपुरी से भाई हज़रत निजामुद्दीन पहुँचने के लिए बहुत ही कम टाइम लिया है, मतलब 5 घंटे 40 मिनट और वहाँ 35 मिनट, इतना ही टाइम इस ट्रेन ने लिया है। और जबकि इसकी मैक्सिमम स्पीड यात्रा के दौरान रही है 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की, तो उस हिसाब से भाई कंट्रोलिंग तो इससे काफ़ी अच्छी मिली है। ओवरऑल अगर हम डिले की बात करें तो हमारी ट्रेन 4 घंटे 55 मिनट की डिले से आई है हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई स्पेशल ट्रेन इतना लेट है, और जब यात्री उतरे हैं तो काफ़ी हंसमुख अंदाज में थे। मतलब कल डीडी तक तो काफ़ी में गुस्सा आ गए थे, काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे, बट सुबह जब हज़रत निजामुद्दीन में पहुंचे तो काफ़ी लोग खुश थे। कहते कि अच्छा हुआ रात को 1:45 बजे उतर के हम लोग करते क्या, या तो कैब करते या तो कुछ करते, अभी लोग आराम से मेट्रो वगैरह से बोर्ड करके चले जाएंगे। तो ये था मेरा इस पटना हज़रत निजामुद्दीन ट्रेन में एक्सपीरियंस। क्लीननेस इस ट्रेन की टॉप नॉच थी। ट्रेन में खाने पीने की भी सर्विसेज थी, ऑल तो चाय कॉफ़ी वगैरह ये सब आपको स्टेशन से ही लेना पड़ेगा। खैर इतनी जगह रुकती है तो आपको ईजिली मिल जाएगा। हाँ ये चीज़ है कि अभी इस ट्रेन के कुछ ऑटोमेटिक डोर्स काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड वगैरह भी आप इजीली कर सकते हैं, हवा वगैरह भी खा सकते हैं, ऑल तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो जल्दी मिलते हैं किसी और जर्नी के साथ, तब तक आप सभी लोग ख्याल रखें। इंस्टाग्राम पर अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।